नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, 10 बजे तक हम इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब का कोई ट्वीट एक्स पर आ जाए, लेकिन सेवा निरंतरता या वेतन संरक्षण से संबंधित किसी भी तरह की ट्वीट नहीं आने के बाद जहां तक हमें जानकारी है फिलहाल कैबिनेट में कुछ ऐसी बातें नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कैबिनेट के बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अंतिम समय में भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, इसलिए आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, हम लोग भी अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है और उन सवालों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सभी शिक्षक अलग अलग इशूज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या अपनी बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, इतना तय मानिए कि आपसी समन्वय नहीं रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से इतर, मतलब आप लोगों को जो चाहिए था, जो ज़रूरी है और होना भी चाहिए, उससे अब आप महरूम रह गए। अब आप समझ लीजिए कि अब आपको पूरे सर्विस पीरियड में कभी कोई लाभ मिले इसको लेकर उसकी आशंका हमें है, क्योंकि बातचीत से एक बात साफ पॉलिटिशियनों को भी और जो आपके पदाधिकारी हैं उनसे भी जो बातचीत से हमें लगा कि भाई ये सिस्टम का लेबिलिटी है, आप लोग लेबिलिटी मानता है आपको, क्योंकि जो रवैया आपका है वो रवैया नौकरी लेने को लेकर जो रवैया रहा और फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो रवैया रहा और पोस्टिंग के बाद का जो रवैया रहा, उसमें कहीं न कहीं सभी लोग ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके शिक्षकों के आचरण की वजह से ही वो सारी समस्याएं सामने आई हैं। तो इतना तय मानिए कि चुनाव बाद सरकार आपसे किसी भी तरीके की हमदर्दी की उम्मीद मत करिए सरकार से। आप अपना विधान परिषद जितवा लीजिए शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी से, सरकार को मंजूर है। सरकार ये मान ली है कि जितना पैसा शिक्षकों के वेतन और अन्य सुविधाओं में खर्च किया जाएगा, उससे बढ़िया है कि स्टूडेंट पर ही जो है सो पैसा खर्च कर दिया जाए। एक बार खर्च करेंगे, 5 साल वोट लेंगे। और ये बात मतलब एकदम दिमागी तौर पर आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस बीच का जो रवैया हम देखने को मिले, शिक्षकों का भी रवैया, चलिए परसों 5 तारीख को आप लोग सड़क पर आ रहे हैं, आइए। हालांकि उस डिमांड में कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात नहीं है, लेकिन अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही महत्व है। तो एक बात और समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो रवैया आप लोगों का है, जो लोग अपने प्रखंड में पहुंच चुके हैं, जो आप लोगों को क्या मिलता है, हाउस रेंट वगैरह, सब पर सरकार अलग तरीके से विचार कर रही है, क्योंकि नियम के प्रतिकूल जाकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कर दिए शिक्षा विभाग। सिद्धार्थ ने तो कर दिया, प्रोबेशन पीरियड को भी नहीं माना, सारे जितने मापदंड थे, जो आपका कैडर था उस कैडर को भी नहीं माना। बीपीएससी तो आपको जिला कैडर दिया था ना, बिहार कैडर आपका थोड़ी था। तो सारे उस कैडर को उन्होंने नहीं माना, सभी का ट्रांसफ़र कर दिया। भले आप आज खुश हैं कि घर के आसपास हैं, जिला वाला अभी भी नाराज़ है कि जिला में रहते हुए भी कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 60 किलोमीटर दूर, कोई 70 किलोमीटर दूर है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर रही है सरकार कि हमको कैसे आपसे निपटना है। इसलिए ये बहुत सारी बातें अब कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग से छन छन कर बाहर आने शुरू हो गई है। इस विभाग से जुड़ी हुई फाइल को इंटरटेन करने को मुख्यमंत्री सचिवालय फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि किसी एक विषय पर सहमति नहीं है। एक और ऑडियो वायरल है, नीरज जी से एक शिक्षक बातचीत कर रहे हैं। शिक्षकों के बातचीत करने का तरीका देखिए। अभी TRE 3 में जुमा 4 दिन पहले नौकरी मिली है और इस शिक्षक का ऐठन देखिए, बात करने का तरीका देखिए। देखिए, कोई भी बात जो है जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। आपका राइट नहीं है ट्रांसफ़र, आपको पर विचार किया जा सकता है। तो एक बात तो तय मानिए कि TRE 3 वाले जो है तो फंस गए। TRE 3 वाले का अब जीवन में ट्रांसफ़र अब
फिर कोई सरकार, अब अंतिम समय में चुनाव के समय में कुछ उसको कुछ वोट की जरूरत पड़ गई। बिहार के युवा कोई ताकत थोड़ी है। 5 किलो अनाज पर आपका वोट बिकता है, वृद्धा पेंशन पर आपका वोट बिकता है, 10,000 रुपया रोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया वोट वहां बिकता है। तो जिस तरीके की लाभुक योजनाओं के सहारे सरकार को वोट मिल रहा है, चुनाव से ठीक पहले 2 महीना पहले इस तरीके की लाभुक योजनाएं घोषणा करके अपना वोट लेके बल्ले बल्ले रहेगा। ये छात्र आप कहाँ हैं? आपकी एकजुटता कहाँ है? इसी तरीके से शिक्षकों की एकजुटता कहाँ है? तो इस बात को सरकार भली भांति समझ गई है। इसलिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, आज के कैबिनेट में कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक जिससे कुछ उम्मीद की जा सके। वैसे नीतीश के कैबिनेट पर कह सकते हैं कि कुछ निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इंतजार कीजिए कैबिनेट का, बेहतर यही होगा। और चलते चलते नीरज और उस शिक्षकों का संवाद भी जरा सुन लीजिए, जो संवाद काफी वायरल है, और उस शिक्षक के बात करने का तरीका जरा सुनिए। देखिए, इस तरीके से आप अपने साथ किसी को खड़े नहीं कर सकते। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। बोले सर, हम TRE 3 से हैं शिक्षक। यानी TRE 3 के शिक्षक हैं आप? 14वां टीचर है जिनका ये फोन आया है? जी 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 जी। और मैसेज वो एक के रहता है? अच्छा, वो लगता है कि सब फॉरवर्ड किया हुआ रहता है। मैं भी हो सकता है। तो हम ये नहीं सकता है ये आपके माध्यम से सर कुछ गुहार करना चाह रहे हैं। नहीं, गुहार मेरे पास आ गया है, गुहार आ चुका सर, स्थानांतरण का, यही ना? जी जी। क्योंकि देखिए सर, हम किशनगंज से पश्चिमी चंपारण कैमूर जिला लगभग 700 से 750 किलोमीटर दूर मिला है। आखिर सरकार तो सर आपकी है, क्योंकि जब मेरा घर है आपका पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड में है। बैसा प्रखंड से चंपारण है 750 किलोमीटर? नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं, मेरे घर से यहाँ से 30 किलोमीटर जाते हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन, वहाँ से 550 किलोमीटर मुगलसराय जाते हैं, फिर वहाँ से 52 किलोमीटर हम जाते हैं भभुआ कैमूर, और वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है कैमूर भभुआ जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय से 83 किलोमीटर दूर है हम अधोरा प्रखंड में। तो जोड़ लीजिए सर, आप प्रखंड में पहाड़ पर है? जी जी, पहाड़ पर हैं। हाँ, तो हमको इतना तकलीफ है सर। वेतन मिल गया? जी सर, जी वेतन तो मिल चुका है। जी वेतन मिल चुका है सर। बताइए सर, हम लोगों को परेशानी है ना सर, आप तो हमारे एक माध्यम है सर, बताइए। हम आपसे अब सवाल पूछे? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। TRE 3 में सबका वेतन मिल गया? नहीं सर, तो जिनका मिल गया है वो तो कम से कम ले सकते हैं ना। तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप कभी? सर तो फिर अगर मान लीजिए बेचारा उसको नहीं मिला हम आपकी बात, बिल्कुल हम आपकी बात से सर, हम आप जायज बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे गलत है। आप ये बताइए, जब अगर नहीं हुआ है तो म्यूचुअल फिर कैसे मिला है सर? TRE 3 से म्यूचुअल भी तो मिला है ना सर। आखिर म्यूचुअल मिला है तो जिसको मिलेगा म्यूचुअल हो जाए गया। हाँ, तो म्यूचुअल अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम होगा ना। तो प्रॉब्लम मेरा है, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है। सरकार की गलत रवैया है सर, सरकार की गलत रवैया है। आप अगर हमसे 3 जिला का ऑप्शन मांग रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में जो भी कर्मी हैं वो आखिर क्या खा करके, शराब पी करके जिला अलॉटमेंट करते हैं? बताइए सर, जबकि हमारे जिला में है सर। रखो यार, हमारे क्षेत्र के ये नहीं हो, जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उसको। तो आप JDU से है ना सर? आप JDU से है ना सर? जब आप बोलते हैं कि टीचर का जनप्रतिनिधि को फोन करिए, आप बताइए उनको पूरा। नहीं सर, आप है ना, आप भी तो हमारे बिहार से ही हैं सर। नहीं, हम आपके जनप्रतिनिधि नहीं है, मेरा पटना नालंदा नवादा है। आप JDU से है ना सर? JDU का तो 2 को जीता हुआ है, और सब जीता हुआ वो लोग का हक मा जाएगा? नहीं, वो लोग का अधिकार कुछ नहीं है। जो टीचर का सर देखिए, जिनसे मांगा जा सकता है, जिनके पास लगता है कि उनको मिलेगा तो उनसे ही बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि सर हम आपसे अगर मांग रखे हैं तो मिल सकता है। और आप अभी मतभेद कर रहे हैं सर कि आप हमारे क्षेत्र से नहीं है। नहीं, हम नहीं, सबका प्रॉब्लम हम थोड़े लिखेंगे जिनका। तो आप हमारे जो नेता बने हैं सर, किस लिए सर?
हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे। वो मिनिस्टर का आज- दायित्व हो सकता है। हाँ, तो हमारा आज- दायित्व है 3 जिला का, ठीक है, हमारा आता है, हम उसको जवाब देते हैं, उसको लिख के भेजते हैं, जो हमको रिप्लाई करना होता है बताते हैं। तो 3 जिला का ऑप्शन सर हम लोग को दे दिया जाए। हम लोग थोड़े कहते हैं सर कि हमको आप घर में दे दीजिए, बताइए। हम कह रहे हैं सर, मिल करके हम आपसे थोड़े कह रहे हैं सर कि हम आपसे अपने जिला या अपना घर, अपना पंचायत थोड़े मांगते हैं। हम तो 3 जिला का ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। आप जहाँ भेजेंगे हम स्वेच्छा से वहाँ स्वीकार करेंगे। आपका बात सब लोग, सब टीचर मान लेगा, उस दिन मान लेंगे हम। आपका बात सब नहीं मानता है सर। पूरे मान बिहार लेगा में, ना आपकी बात। पूरे बिहार में सर आपकी सरकार का बात मानते हैं, बताइए।